सो वेरी वेरी वॉर वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। एज यू नो, आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द सिल्वर, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड को देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या ट्रेड आइडियाज शेयर कर सकते हैं हम और कौन से एनालिसिस हो सकते हैं और कहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक होगा, ज्वाइन कर लें ताकि ट्रेडिंग का आपका लेवल नेक्स्ट हो सके, आपको एजुकेशन मिल सके, आपको अपडेट्स मिल सके। सो कमिंग बैक टू चार्ट्स, लास्ट वीक के अंदर आफ्टर मार्केट के अंदर फंडामेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उसके बाद मार्केट ने एक पंप लिया अपसाइड का और उसके पीछे डिफरेंट फंडामेंटल रीज़न थे। ट्रंप का, सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ का रिजेक्शन लिया तो ट्रंप ने फ़ौरन से ट्वीट कर दिया। जैसे ट्रंप का वो आया ना कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी वो सुप्रीम कोर्ट का, सो फ़ौरन से ट्रंप ने ट्वीट किया और बताया कि भाई मेरे पास ऑप्शन बी भी है। सो उसके बाद मार्केट ने दोबारा से पंप लेना स्टार्ट किया और वीकेंड पे टैरिफ 10 से 15% दोबारा इंक्रीज कर दिया। सो इट विल पंप द गोल्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट टू अपसाइड मोर। सो अभी अगर यहाँ की हम बात करें तो हमारे पास सिल्वर की अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके इसने क्लोजिंग दी है और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दी है 84.62 के एरिया पे, जो कि इसका अगर प्रीवियस आप देखें तो 11 फरवरी का हाई भी है और इसके बाद जो नेक्स्ट हाई है वो है 4 फरवरी का $91 का। तो अभी एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट बुलिश रहेंगी, लेकिन आपने टॉप से बाय नहीं करना। एक्सपेक्टेड अगर यहाँ से मार्केट गैप अप में ओपन होती है तो आपने फिर गैप जो जब गैप फिल करने मार्केट आएगी तो आप उस पर बाय करेंगे। अब ये किसी को नहीं पता कि गैप कितने डॉलर्स का होता है, लेकिन जितने भी डॉलर्स का गैप है और मार्केट वापस जैसे ही उसको रीबैलेंस करने आएगी, सो उस गैप रीबैलेंस के ऊपर आप वहाँ से अपनी बाय की एंट्री को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सेकंड सिनेरियो ये है कि अब ये सिल्वर का रेजिस्टेंस भी है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है। तो अगर यहाँ से कोई मार्केट रिजेक्शन देती है सो हम फिर नीचे से इसको बाय करेंगे। नीचे बाइंग एरिया कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से एक जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है वो तकरीबन ये वाला है, तकरीबन 79-80 का जो एरिया है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको यहाँ से एक नेक्स्ट राइड देगा बाय की। और यहाँ से अगर आपको बेहतरीन बाइंग मिलती है तो आप बहुत बेहतरीन बाय मिले और इसके बाद फिर हमारे पास 75 का यहाँ तक मुश्किल है। बट अगर कोई फंडामेंटल प्रेशर मार्केट को नीचे ले आता है सो फिर उसके बाद आप लोगों ने ये जो पॉइंट है ये हमारे पास एक्सट्रीम बाइंग एरिया है, जहाँ से अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो आप यहाँ से इसको अच्छे ऐसे हाई लेवल पे देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये वाला प्लान चलेगा, यहाँ से बाय करेंगे 79-80 से फॉर द टारगेट ऑफ दिस एरिया। नहीं तो अगर मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट देती है, गैप अप ओपन होती है, तो फिर आप इसके री टेस्ट के ऊपर इस एरिया के तकरीबन 84 के री टेस्ट के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। तो तीन प्लान हमने देखे हैं बाय के, इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे सिल्वर के ऊपर। नाउ कमिंग बैक टू डॉलर सॉरी गोल्ड, उससे पहले मैं आपको डॉलर इंडेक्स का थोड़ा समझा दूं कि डॉलर इंडेक्स एज सच वीक नहीं हुआ। अगर आप देखें ना, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया और गोल्ड भी ऊपर आया, कभी कभी एक दूसरे के इन्वर्स है बट यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल टॉप टाइप पैटर्न्स क्रिएट कर चुका है डॉलर इंडेक्स, ठीक है। सो इट मींस के अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो DXY को आप देखेंगे आने वाले टाइम में तकरीबन 90 से, और अगर ये हुआ तो फिर गोल्ड गोल्ड जाएगा 52 53, जो मैं आपको भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा जिन एरियाज पे। बट अगर ये ब्रेकआउट हो गया और गोल्ड अपने रेजिस्टेंस से नीचे आया तो हमारे पास गोल्ड पे शॉर्ट की अच्छी पोजीशन बनेगी, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि डॉलर इंडेक्स इस एरिया को ब्रेकआउट दे दे, 96 को ब्रेकआउट दे दे तो फिर ये जाएगा तकरीबन 98 के आसपास। सो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है और अपने इसने ये जो हाई था 50, अब मैं एक्सपेक्ट करता 51 से नीचे क्लोज हो जाए तो फिर हम इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन 51 से ऊपर क्लोज होकर इसने बताया कि भाई साहब अभी तो बायर्स एक्टिव हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने एनालिसिस किया है डॉलर इंडेक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, वो है कुछ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल मार्क किए हुए हैं। अब लेवल्स मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने इसमें भी वेट करना है कि अगर मार्केट इस एरिया से गैप अप ओपन होती है कोई $10-15 $20, तो उसके गैप फिल के ऊपर आपने लाजमी ट्रेड लेनी है। यानी कि गैप फिल का मतलब ये है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रेड लेनी है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट का गैप खुल गया, ठीक है, गैप अप है। अब मार्केट जैसे ही वापस आएगी ना तो ये जो एरिया होगा ना जहाँ से लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी उधर से आपने बाइंग करनी है, इसको कहते हैं गैप के ऊपर ट्रेड करना। सो अगर गैप आप खुलता है और मार्केट उस गैप को फिल करती है ऐसे नीचे आके, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। आपने बाय करना है, स्टॉप लॉस आप छोटे टाइम फ्रेम पे किसी भी सपोर्ट के नीचे लगा दें, और अगर गैप आप नहीं खुलती तो फिर आपने वेट करना है मार्केट को आने दे 55,000
29 से आपको अच्छी बाइंग मिलेगी, और अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट देती है तो एक्सट्रीम बाइंग मेरे ख्याल से 49.76 का है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत मुश्किल आए, बट ये तीन सिनेरियो सेम लाइक ए सिल्वर। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। और इसके अंदर आपका जो टारगेट रहेगा 51.92 का, और उसके बाद 52.34 का टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं सिल्वर को। बाकी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं जहाँ पर ट्रेडिंग अपडेट्स में शेयर करता रहता हूँ। एंड अगर आप XNS के सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर नीचे मेरा XNS का लिंक होगा, अपना IB चेंज कर लेना है आपने। वो कैसे चेंज करते हैं, टीम से कांटेक्ट करें, नंबर होगा उस पर, IB चेंज करो तो आपको XNS सपोर्ट टीम में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे मार्केट इनसाइट्स बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।